जय माई की। दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य का सभी भावों में फल और उपाय। सूर्य, जो कि ग्रहों का राजा है, आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं आपके जीवन में सूर्य किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है और कैसे आप उसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। दोस्तों, कुंडली का पहला भाव, जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है, यह हमारी पर्सनालिटी, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को दर्शाता है। यह भाव हमारे जीवन के मूलभूत पहलुओं को उजागर करता है और हमारे व्यक्तित्व की नींव रखता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले भाव में शुभ है, तो आप एक स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। आप में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है और आप अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है और आप चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। आपके अंदर एक अदम्य साहस होता है जो आपको हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। यह स्थिति आपके जीवन में तनाव और चिंता को बढ़ा सकती है। पिता के साथ संबंधों में परेशानी, स्वास्थ्य समस्याएं और कभी-कभी अहंकार की भावना भी देखने को मिल सकती है। यह स्थिति आपके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है और आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे भाव की, जो धन भाव कहलाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में शुभ है, तो आप आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र होते हैं। आप मेहनती होते हैं और अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो आर्थिक तंगी, परिवार से मतभेद और वाणी की कठोरता जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तीसरा भाव, जिसे पराक्रम भाव कहा जाता है, यह आपकी हिम्मत, साहस और छोटे भाई बहनों से जुड़ा है। यह भाव आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को भी दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में शुभ है, तो आप साहसी, ऊर्जावान और अपने काम में निपुण होते हैं। आप में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती और आप हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं। आप में नेतृत्व करने की क्षमता होती है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो छोटे भाई बहनों से अनबन, जोखिम लेने की आदत के कारण नुकसान और अत्यधिक गुस्सा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह स्थिति आपके मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकती है और आपको तनाव में डाल सकती है। चौथा भाव सुख, माता और संपत्ति का भाव है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में शुभ है, तो आप भावुक, दयालु और परिवार से जुड़े होते हैं। आपको जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और आपका मन शांत रहता है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो मानसिक तनाव, माता के साथ संबंधों में परेशानी और संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं। दोस्तों, पांचवा भाव शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पांचवें भाव में शुभ है, तो आप बुद्धिमान, रचनात्मक और अपने बच्चों से प्यार करने वाले होते हैं। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो प्रेम संबंधों में असफलता, संतान सुख में कमी और सट्टा जुए से नुकसान जैसी समस्याएं आ सकती हैं। छठा भाव, जिसे रोग भाव कहा जाता है, यह आपके स्वास्थ्य, शत्रुओं और प्रतियोगिता से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में शुभ है, तो आप निरोगी, साहसी और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। आपको नौकरी में सफलता मिलती है और आप अपने विरोधियों से आगे रहते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो स्वास्थ्य समस्याएं, शत्रुओं से परेशानी और कर्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सातवां भाव, जिसे जीवन साथी भाव कहा जाता है, यह आपके विवाह, व्यापारिक साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य 7वें भाव में शुभ है तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होता है और आप व्यापार में सफल होते हैं। आप लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में कलह, व्यापार में हानि और सार्वजनिक जीवन में बदनामी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 8वां भाव, जिसे आयु भाव कहा जाता है, यह आपके जीवन की अवधि, अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त विद्याओं से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 8वें भाव में शुभ है तो आपकी आयु लंबी होती है और आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको रहस्यमय विषयों में रुचि होती है और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल होती है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो जीवन में अनिश्चितता, दुर्घटनाओं का भय और स्वास्थ्य समस्याएं जैसी परेशानियां हो सकती हैं। 9वां भाव, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है, यह आपके भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 9वें भाव में शुभ है तो आप भाग्यशाली, धार्मिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। आपको जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है और आपका मन धार्मिक कार्यों में लगा रहता है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो भाग्य का साथ कम मिलना, धार्मिक कार्यों में बाधाएं और उच्च शिक्षा में असफलता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, यह आपके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में शुभ है तो आप मेहनती, महत्वाकांक्षी और अपने करियर में सफल होते हैं। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो करियर में बाधाएं, नौकरी में परेशानी और मान सम्मान में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 11वां भाव, जिसे लाभ भाव कहा जाता है, यह आपकी आय, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 11वें भाव में शुभ है तो आपकी आय अच्छी होती है और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके मित्र अच्छे होते हैं और आप सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो आय में कमी, इच्छाओं की पूर्ति में बाधाएं और मित्रों से धोखा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 12वां भाव, जिसे व्यय भाव कहा जाता है, यह आपके खर्चों, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में शुभ है तो आपके खर्चे नियंत्रण में रहते हैं और आपको विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। आपको आध्यात्मिकता में रुचि होती है और आपका मन शांत रहता है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो फिजूल खर्ची, विदेश यात्रा में बाधाएं और आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सूर्य हर भाव में अलग अलग फल देता है। यह हमारे जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है और इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व और भाग्य पर भी पड़ता है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ सामान्य भविष्यवाणियां हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसमें सूर्य की स्थिति भी भिन्न हो सकती है। आपकी कुंडली में और भी बहुत से ग्रह और भाव हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये ग्रह और भाव मिलकर आपके जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषी से अवश्य करवाएं। एक अनुभवी ज्योतिषी आपकी कुंडली का गहराई से अध्ययन कर सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और ज्योतिष में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष में हर समस्या का समाधान होता है। सही उपाय और मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं।